हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज पढ़ते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में बोले तो साधारण ब्याज। क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, PRT/100। प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके हम मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो CGL टायर 2 में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। टॉप 10 अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बढ़िया एकदम क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो। कुछ मेरी बेसिक अप्रोच है। तो डायरेक्ट मैं जो करूँगा, जैसे 600 है, अगर मुझे इसका 10% निकालना है तो मैं कैसे निकाल दूँगा, डायरेक्ट 630 लिखूँगा। अगर मुझे 630 का सीधे मुझे 15% निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले मैं 10 निकालूंगा। 10 कितना होता है 630, और 5 कितना होता है हमारा। अगर मैं 630 को हाफ़ कर दूँ तो मेरा 5 आ जाएगा ना। ये 10 है तो इसको हाफ़ कर दूँ तो मेरा 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 315। डायरेक्ट आ जाएगा 945। ये मेरा 15% है, ना कि मैं इसको 6300 मल्टीप्लाई 15/100 करूँगा। ऐसे मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं डायरेक्ट इसको इस अप्रोच से करूँगा तो क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी हमारा क्वेश्चन होगा। कुछ और चीज़ें जो हम करते थे, अगर हमें 20% है तो क्या करते हैं बंदे, 20/100 लिखते हैं परसेंट को। हमें डायरेक्ट 1/5 लिखना है। इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। कह रहा ए सम ऑफ ₹8400 अमाउंट टू ₹11046 एट 8.75% per annum. Simple interest in certain time. What is the simple interest on the sum of ₹9600 at the same rate for the same time? कह रहा है कि जो 8400 रुपये की जो धनराशि है वह किसी समय में, निश्चित समय दे रखा है, और वो 11,046 रुपये हो जाती है, और रेट हमें दे रखा 8.75%। तो कह रहा है 9600 रुपये पे, क्या पूछ रहा है, 9600 रुपये पे उसी समय पर राशि क्या होगी। तो यहाँ से हम टाइम निकाल ले। तो मैं देखता हूँ इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है। मैं निकालूँ 1600। ये 10,000 से 1600 कम है, और ये 10,000 से कितना ज़्यादा है, 1046। तो आ गया हमारा 2646। हमें 8400 रुपये पे 2646, और रेट हमारा क्या है 8.75। यहाँ से पॉइंट काट के मैं 100 लिख देता हूँ। यहाँ से मेरा क्या मिल जाएगा, टाइम मिलेगा। टाइम मिलेगा तो मैं टाइम फाइंड कर लेता हूँ पहले। यहाँ से मैंने 21 से इसको काटा तो 1 और 5 हो गया, तो ये 2 और 12, तो ये हो गया हमारा 126, और 21 से काटा 4, ये हो गया हमारा 25, और 25 से मैंने इसे काटा 25 थी 75 और 175, तो ये हो गया हमारा 37। तो टाइम जो है हमारा आया 126/37। टाइम हमारा ये आ गया, और हमें रेट फिर हमें वही दे रखी है 8.75। इसको काटूँ तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूँगा। और किस पे पूछा आपकी बार, 9600 रुपये पे। अब मैं ये 00 लिखने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दूँगा। पहले ही बस केवल मैं डायरेक्ट 96 लिखूँगा। तो यहाँ 37 से मैंने इसको काटा तो 25 ही आएगा। अभी हमने करा था इसे कैंसिल आउट। यहाँ से 25 से 4 हो गया 4, और यहाँ से 2 से 63, और ये हो गया हमारा 48। आंसर है हमारा 48 × 63। अब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर 630 की मैं 50 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 3150। भाई 630 है, अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करूँ तो 6300 आएगा ना। और अगर मुझे इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को, इसको आधा कर दूँगा ना, तो ये 315 हो जाएगा ना, तो इतना आ जाएगा। अब कह रहा 48, तो मतलब 2 माइनस कर दूँ मैं। 2 माइनस मतलब 126 माइनस कर दूँ, तो 126 मैंने इसमें से माइनस कर दिया। ये मेरा 50 था और ये मेरा 2 है, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 24 3000
रुपये 24,000 रुपये हमें 96 रुपये पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कह रहा 5,000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया है कि पहले भाग पर 6 सही 2/3% की प्रतिवर्ष की दर से और 4 सही 1/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, और दूसरे भाग को 4% की प्रतिवर्ष की दर से 2 सही 3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से दुगना हो जाता है। तो दोनों भागों में कितना अंतर है? इजी क्वेश्चन है। 5,000 की कोई राशि है। अब यहाँ देखना क्या होता है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई साथ चलता है, रेट का और टाइम का। रेट और टाइम का इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई चलता है। तो यहाँ पे पहले में क्या रेट दे रखा है, 6 सही 2/3%, और टाइम क्या दे रखा है, 4 सही 1/5। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 20/3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 4 पंजे 20, 21/5। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 7, और ये हो गया हमारा 4। तो 28 यहाँ से आ गया। सेकंड में देखूँ 4% दे रखा है, और जो टाइम दे रखा हमें 2 सही 3/4। इसको सॉल्व करने के बाद 4 दूनी 8, 11/4, 4 से हमारा कैंसिल हो गया। तो रेशो आ गया हमारा 28:11। बट हमसे कह रहा है कि यहाँ पे डबल मिलती है। डबल मिलती है तो हम इसे डबल कर लेंगे। 22 कर लिया हमने, ये हमारे रेशो आ गए। तो कह रहा 5,000 को हमने, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 50। कह रहा है दोनों भागों में कितना अंतर है, जो इनको हमने ब्याज पे दिया है, इन दोनों का अंतर कितना है 6। यहाँ से 50 से कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर आ गया हमारा 600 रुपये। ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन था हमारे, ये सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में, ना कि प्री वाले क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि एक वर्ष में 6,076 रुपये हो जाती है, और 4 वर्ष में 75,04 हो जाती है। तो कह रहा धनराशि और प्रतिवर्ष ब्याज को फाइंड करो। हमारा सीआई में हमें पता है कि जो रेट होती है, एक साल में अगर 200 रुपये मिलती है तो 2 साल में भी, दूसरे साल में भी 200 रुपये ही मिलेगी, इसमें चेंज नहीं होता। तो एक साल में, और यहाँ से मैं यहाँ से 3 साल का निकाल लूँगा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 3 साल होगा। तो ये 7,000 से कितना कम है 924, और ये 7,000 से कितना ज़्यादा है 504। इन दोनों का हमारा डिफरेंस आया, ये हो गया हमारा 28, 14, 1428 रुपये हमारा 3 साल में मिल रहा है। तो एक साल में कितना मिलेगा, यहाँ से मैं करूँ 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 6, 476 रुपये हमें एक साल के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें ये जो एक साल के बाद जो अमाउंट दे रखा है ना, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूँ तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 5600। तो प्रिंसिपल हमारा 5600 रुपये आ गया। तो ऑप्शन सी तो कट गया, ऑप्शन डी भी कट गया, ऑप्शन ए और बी हो सकता है। 5600 रुपये पे 467 हमें ब्याज मिलती है। तो रेट क्या है हमारा, यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ 4 से, तो 14 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 119, 119। तो 14 अट्ठे कितना होता है हमारा 112, और ये 7 दे रखा है, तो मतलब 8.5% हमारी रेट है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक व्यक्ति 2500 की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर शेष राशि का 4% प्रतिवर्ष के उच्च दर पर निवेश करता है, और यदि 2 वर्ष के लिए कुल 41.25 ब्याज प्राप्त होता है तो निवेश गई द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या होगी। अगर ये कह रहा है कि एक को ना ये किसी निश्चित दर पे करता है, x% पे करता है, और दूसरे को ये करता है उससे ज़्यादा, मतलब x+4, और जो कुल ब्याज मिली है ना 2 साल के अंदर, वो मिली है हमें, कितनी मिली है 4125। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे हमें टोटल। तो यहाँ से 2500 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो 25 से करा, ये कह रहा 10 आया, और यहाँ 25 से करा तो 1 और 162 कैरी हुआ, तो और 25 छिक्के 150, फिर 12 5, मतलब
2 साल में जो मिलती है 16.5%, 2 साल के अंदर। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 33/4, थोड़ा फ्रैक्शन से आउट हो जाएगा 33/4। और जो x% की जो हमें वो दी गई है वो क्या गया हमारा एक अमाउंट, मतलब टोटल 4 अमाउंट है। x की परसेंट से हमने x क्यू दिया है एक चौथाई भाग, और जो बाकी जो बचा है वो हमने दिया है x+4 की वजह से 3। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आता है, नहीं भी आता तो यहाँ से सीख लो। यहाँ से क्या इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, नीचे सम हो जाता है इन दोनों का 1 प्लस 3, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा 33/4। 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिला x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 33। 4x इज इक्वल टू 33 माइनस 12, तो ये आ गया 21/4। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5.25। x की वैल्यू आ गई हमारी 5.25%। हमसे क्या पूछा, द्वितीय धनराशि, मतलब जो सेकंड हमसे सेकंड का पूछा है, सेकंड का यहाँ से सेकंड का। तो सेकंड हम जो इन्वेस्ट करिए वो किस रेट पे करा, तो x+4, x हमारा कितना था 5.25 और 4 ऐड कर दो तो आंसर हो जाएगा 9%, 25%, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये हमारा CGL मेंस 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा ए सम ऑफ ₹10500 अमाउंट टू ₹13825 इन 3/4/5 ईयर एट ए सर्टेन रेट एट % per annum simple interest, what will be the simple interest on the same sum for 5 year at double the earlier rate। क्वेश्चन में हमसे सिंपल बोल रहा है कि जो हमारा 10,500 रुपये का अमाउंट है, ये जो हमारा है प्रिंसिपल जो है ये हमारा 13,825 रुपये में बदल जाता है, कितने टाइम के अंदर, 3 सही 4/5 के % पे किसी रेट से। तो कह रहा है इसी रेट को अगर डबल कर दें और 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करें तो उस पर क्या होगा। तो यहाँ से पहले मैं रेट निकालूंगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस काउंट कर लेता हूँ। ये 11,000 से हमारा 500 कम है और ये 11,000 से हमारा 28-25 ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या आ गया 25-33। 10,500 पे हमें 33-25 हमें ब्याज मिलती है, और ये 5 या 15 और 4 19/5। यहाँ से मेरी रेट फाइंड हो जाएगा, रेट फाइंड कर लूँगा यहाँ से मैं। तो 19 से डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ, तो 19 1 और यहाँ से हो गया 142, 14 कैरी गया और 19 17 और ये हो जाएगा हमारा 5, तो 175। और यहाँ से मैंने 5 को करा तो 21 और 7 से करूँ तो मैं ये हो जाएगा मेरा 25/3। तो रेट मेरा यहाँ पे आ गया 25/3। अब कह रहा रेट को डबल कर दो, रेट को डबल कर देता हूँ तो 25/3 50/3 हो जाएगा। तो 1000 इसको मैंने यहाँ पे किया, 100 तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से मैं कर देता हूँ 50/3 के लिए, कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। तो यहाँ से मैं इसे करूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। तो 35 ये हमारा 35 आ गया, सॉरी 5 साल के लिए, हाँ 5 साल के लिए हमसे पूछा है ना, यहाँ से 35 और ये 250 मल्टीप्लाई 35, इसको हम सॉल्व करें तो 25 पंजे 125 का कैरी गया 12, पीछे एक 0 है और 25 दिया 75 और 12 8750। जो आंसर आएगा हमारा 8750 ऑप्शन में है, ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे थी 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर मूलधन में 16% की वृद्धि हो जाती है, तो उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, CGL मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है ये। कह रहा 16% हमारी 2 साल में होती है,
मैंने आपको बताया था रेट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमें टाइम दी थी तो रेट हमें पता लग जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ से 8%। 8%। अब यहाँ से मैं ट्री वाले ऑप्शन से निकाल लूँगा 25,000 रुपये पे। अगर 25,000 रुपये में 8% निकालूँ तो 1% क्या है मेरा 250 रुपये। तो 8 कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये मुझे 2 सालों में मिलता है और यहाँ से मैं 8% निकालूँ तो कितना हो जाएगा 20। मेरा 1% तो 8% कितना हो जाएगा मेरा 160। तो आंसर देखो 2,000 प्लस 2,000 प्लस 160 तो 4,160 मेरा आंसर होगा। 25,000 रुपये मुझे जो चक्रवृद्धि ब्याज से जो मिलेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलेगा मुझे 4,160 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में मूलधन 12% बढ़ जाता है तो वार्षिक संयोजित होने पर उसी दर पर 20,000 रुपये में 2 साल के अंत में प्राप्त धनराशि गणना करो। सेम क्वेश्चन, 4 वर्षों में 12%, तो एक में कितना हो जाएगा 3%। रेट हमारा 3% पर एनम आ गया। कह रहा 20,000 रुपये 2 साल में अमाउंट क्या होगा। वैसे डायरेक्ट भी मैं निकाल सकता हूँ उसे 3 + 3 × 3/100 तो 6.09 डायरेक्ट भी मैं निकाल सकता हूँ, पर मैं वैसे ट्री से निकालता हूँ। तो ट्री 3%, तो 1% कितना हो गया 200, तो 3% कितना हो गया 600, यहाँ भी 600 और यहाँ का 3% जो मिलेगा हमें कितना हो जाएगा 118। तो ऑप्शन हो जाएगा 1,218 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। और जो हमारा था कितने 20,000 पे 20,000 में इसको ऐड कर दूं तो मिलेगा हमें 21,218 रुपये अमाउंट आएगा जो हमारा 2 साल बाद। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर इज 900 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर 636। इस क्वेश्चन पे देखो कमांड क्या होती है। कह रहा 3 साल में 900 हो जाता है और 2 साल में ये हमारा SI है सिंपल इंटरेस्ट और CI हमारा है 636। तो यहाँ से मैं 1 साल का निकालूँ सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्ट हो जाता है हमारा 300। बट यहाँ पे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसको क्या करेगा, इसको ऐसा तोड़ो कि जो बाद में मतलब इसके 0 से करो, मतलब यहाँ के करीब नहीं ईयर आना चाहिए। तो पहले साल में तो 300 मिला होगा ना, और फिर 300 पे फिर सेकंड साल में 300 मिला होगा और फिर 300 पे भी हमें क्या मिला होगा 300 पे भी जो परसेंट है x/% जो हमारा रेट है ये मिला होगा। तो 636 को मैं दौड़ूँ यहाँ पे, पहले साल 300 मिला फिर 300 मिला, 300 पे जो ये एक्स्ट्रा मिला 36 रुपये वो किस क्या इस पे मिला होगा ना 300 रुपये पे। तो 300 रुपये पे हमारा जो एक्स्ट्रा मिला है 36 रुपये, तो यहाँ से मैं निकालूँ कैंसिल आउट 300 पे 0 और ये हो गया हमारा 12। तो आंसर आ गया हमारा 12% पर एनम। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इन 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 8%। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 2 साल में 8% बढ़ रहा है। 2 साल में 8% तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 4%। कह रहा व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 10 लाख रुपये इन 2 ईयर एट द सेम रेट। कह रहा 2 साल के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा सेम रेट से। 10 लाख पे पूछ रहा है हमसे, 10 लाख से, तो 10 लाख पे हमारी कितनी जीरो हो जाएंगी 1 2 6 जीरो, 6 जीरो हो जाएंगी हमारी। कह रहा इस पर 4%, लास्ट की अगर 2 जीरो को हम हटा दें तो हमारा 1% आ जाएगा। 1% कितना 4,000 और तो 4% कितना हो जाएगा 40,000। यहाँ से भी 40,000। अब यहाँ पे हमें 4% निकालना है। 4% कितना हो जाएगा 400, तो 1600 अमाउंट हो जाएगा हमारा 80,000 और प्लस 1600 तो 81,000 आंसर आ जाएगा। 81,600 ऑप्शन होगा हमारा बी। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये और 4 वर्ष 6 माह में 5,500 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अब
2 वर्ष में हमारी क्या हो जाती है, सिंपल इंटरेस्ट है सारा ही 4,000 रुपये, और 4 सही 6 4.5 साल में कितनी हो जाती है, 5500 रुपये। तो यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ, 2.5 साल का निकाल सकता हूँ ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना मिला, इन दोनों का डिफरेंस। तो हमें ब्याज कितनी मिली है, 1500 रुपये। कितने साल के अंदर, 1500 रुपये ब्याज मिली है हमें 2.5 साल के अंदर, मतलब 5/2 के अंदर। तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ 3, और ये हो गया मेरा 600। तो 1 साल में मुझे कितना मिलता है, 600 रुपये, और 2 साल में जो हमारा अमाउंट होता है 4,000 रुपये। तो 2 साल पहले कितने था, तो 1200 में यहाँ से माइनस कर दूँ तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, 2800 रुपये। 2800 रुपये हमारा प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल पे हमें ब्याज मिलती है 600 रुपये। 600 रुपये प्रिंसिपल पे हमें ब्याज मिलती है, तो यही हमारा आंसर है, रेट हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल आउट करूँ 4 से, तो ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 150, 150/7। तो 14 के लिए 2 और 1 3/7%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3/7%, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 4,000 रुपये की राशि 2 हिस्सों में उधार दी जाती है। एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये बताई जाती है तो कितनी धनराशि 8% साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। तो यहाँ से मैं देखूँ 352 हमारा 4,000 रुपये की राशि पे कितना पड़ता है, तो यहाँ से 40 है, तो 4 से मैंने इसको किया 8 और 8 मतलब 8.8%। एक हमारी दिया गया फर्स्ट हमारा 8% पे, सेकंड अमाउंट दिया गया है हमारा 10% पे। तो यहाँ से मैं मिक्सचर एलिगेशन से निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.8, और ये कितना आ जाएगा हमारा 1.2। इसको मैं पॉइंट यहाँ से करूँ तो रेशो आ जाएगा हमारा 3:2। हमसे पूछा गया है तो बताइए 8%। 8% कौन सा, ये 3 पूछा है, टोटल कितना है 3 + 2 5, कितने पे 4,000 अमाउंट पे। यहाँ से मैं निकालूँ तो ये कितना हो गया 800 बोले तो 2400 रुपये हमारा दिया गया था 8% पे, ऑप्शन सी।